हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड के इतिहास का पहला लेक्चर। हम लगभग 30 एमसीक्यू सवाल देखेंगे और उसी में से वो सारे सवाल देख लेंगे जो झारखंड इतिहास का पहला जो चैप्टर है, पहला लेक्चर है, झारखंड ऐतिहासिक परिचय, उससे संबंधित वो सारे सवाल आज हम लोग इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग झारखंड के इतिहास की प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं और उससे बहुत सारे कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखना, झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है, झारखंड जो है झार, दो शब्द से मिलकर बना है, झार और खंड। ठीक है, झार मतलब होता है जंगल। ठीक है, झार मतलब जंगल और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा। समझ गया, झार मतलब जंगल और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा। ठीक है, तो झारखंड, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जंगल का टुकड़ा, यानी जमीन का, जंगल से भरा हुआ प्रदेश। ठीक है, तो जंगल यानी वन प्रदेश भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर झाड़ी और वनों का बहुलता पाया जाता है। झाड़ी और वन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 29.76%। ठीक है, 2021 के वन आंकड़ा जो बता रहा है वह 29.76% मतलब जंगल है झारखंड में। ठीक है, तो मतलब झाड़ियाँ और वन होने के कारण इस प्रदेश को झारखंड कहा है, यानी वन प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वन प्रदेश के नाम मतलब इसका झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, हर बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना, झारखंड क्षेत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है। तो याद रखना, वह जो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। याद रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। आज हम 30 एमसीक्यू सवाल देखेंगे। 30 एमसीक्यू के से अगर देखा जाए तो बहुत सारे, अगर आप अंत तक बने रहिएगा तो यहाँ से आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि 30 तो नाम का था, लेकिन आपको लगभग 100 एमसीक्यू मतलब 100 सवाल यहाँ से आंसर मिलने की संभावना बनेगी। ठीक है, चलो, ऐत्रेय ब्राह्मण जो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो यह रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। तो यह रखना पुंड। ठीक है, पुंड के नाम से जाना है झारखंड को। कहाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसके नाम से, तो यह रखना है पुंड, यानी पुंड के नाम से जाना जाता है झारखंड को। और झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वही ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिला है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे हो गया आपका ऋग्वेद। ठीक है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा है। तो याद रखना, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा है। क्या कहा है, किक्कट प्रदेश कहा है। याद रखना है, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा है। कैसे याद करें, री और फर्स्ट में की, तो री की। ठीक है, री की ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो री की री। ठीक है, तो री की यानी ऋग्वेद, और ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को क्या कहा गया है। तो याद रखना, अथर्ववेद में झारखंड को वरात्स्य प्रदेश कहा है। याद रखना है, क्या कहा है, वरात्स्य प्रदेश कहा है। ये सब, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इतिहास का। नामकरण पहला लेक्चर आज हम ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सारे जो है झारखंड के नामकरण पर ही आधारित है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है, वरात्स्य प्रदेश कहा है। ठीक है, अथर्ववेद में वरात्स्य प्रदेश कहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन। सवाल है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पुंड्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुंड्र के नाम से जाना जाता था झारखंड को। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। याद रखना है, किस नाम से, तो पुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में क्या पढ़े थे, ऋकी, यानी ऋग्वेद और किक्कट। अगर अंत तक अगर बने रहिएगा तो याद रखिए, जितने भी नामकरण है, जितने भी स्रोत है, उम्मीद कर रहा हूँ सारे आपको याद हो जाएगा। ध्यान से अगर सुनिएगा तो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एकदम यहाँ से याद हो जाएगा। तो याद रखना, ऋग्वेद में हम लोग क्या पढ़े थे, ऋकी मतलब ऋग्वेद, किक्कट, ऋकी किक्कट। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अथर्ववेद में क्या पढ़े थे, अथर्ववेद में वरात्स्य पढ़े थे। ठीक है, तो अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया, वरात्स्य प्रदेश के नाम के, और ऐत्रेय में पुंड्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, वायुपुराण। ठीक है, अब आते हैं वायुपुराण। वायुपुराण में झारखंड को क्या कहा है। तो याद रखना, झारखंड को
वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है, ये सब जो है ना बहुत मतलब पेचीदा सवाल है। अब आप बोलिएगा पेचीदा कैसे, मतलब याद नहीं होता है। मुरंड, मुंड, मुंडल ये सारे एक ही साउंड है और याद कैसे करें। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे याद करें। वायु, ठीक है, वायु, ठीक है। अब हम लोग जैसे मान के चलो इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ चल जाती है, कहाँ चल जाती है, वायु में मिल जाती है। यही हम लोग का अब तक आस्था रखी हुई है, हम लोग हर धर्म में यही आस्था रखा है कि वायु मतलब कोई इंसान मर गया तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसकी शक्ति है, उसकी जो आत्मा है वह कहाँ मिल जाती है, हवा में मिल जाती है। ठीक है, तो हवा को वायु बोला गया, तो वायु में मुरंड यानी मर गया। ठीक है, तो इसका मुर मर, ठीक है, ऐसे साउंड कर सकते हैं और वायु से वायु पुराण से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वायु पुराण में मुरंड मर, मुरंड मर मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट याद कर रख सकते हैं। ठीक है, मुंड तो मरने से ये कहीं मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मुंडल ये भी नहीं आ रहा है, कर्ण ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप खाली ध्यान से देख सुनिएगा तो वायु पुराण एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, तो मुरंड प्रदेश कहा था वायु पुराण में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विष्णु पुराण में किस नाम से पुकारा गया था झारखंड को। तो याद रखना विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा है। तो विष्णु अगर मान के चलो कैसे याद करें, यहाँ पशु भूमि है, कुखरा है, कुकुट लाड है, मुंडा है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर मान के चलो किसी का नाम विष्णु है, याद रखना है किसी का नाम अगर विष्णु है, ठीक है, तो विष्णु अगर है तो उसके अंत में क्या जोड़ा जा सकता है ऑप्शन के आधार पर, तो उसके अंत पे विष्णु मुंडा जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है ना। ठीक है, खाली एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी कंसेप्ट ये जो है ना हम लोग का खाली याद करने का ट्रिक है, ये कोई ये नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने का ट्रिक है। तो विष्णु किसी का अगर नाम है तो अंत में उसका नाम में के अंत में क्या आ सकता है, कुकुट आ सकता है नहीं, पशु आ सकता है नहीं, खोखरा आ सकता नहीं, लेकिन मुंडा आ सकता है, विष्णु मुंडा, विष्णु मुंडा। तो अगर हम नाम ही याद रख ले कि विष्णु मुंडा नाम का कोई लड़का था तो इससे तो हमें याद हो जा सकता है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में मुंड कहा है, मुंडा से मुंड साउंड एक ही जैसा कर रहा है। तो याद रखना है कि विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, तो मुंड प्रदेश के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, छठा नंबर सवाल आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां से ट्रिक्स के हिसाब से याद हो रहा होगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड प्रदेश को कौन सा नाम से पुकारा गया था। तो याद रखना है महाभारत के दिग्विजय में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था। तो याद रखना है महाभारत में कुकुट लाड भी कहा है और पशु भूमि में कहा है। ठीक है, पशु भूमि भी कहा है। तो याद रखना है हम लोग यहाँ इसको कैसे याद करें। तो महाभारत हम लोग जैसे ही ध्यान में आता है महाभारत, सबसे पहले दिमाग में क्या आता होगा, सोचिए तो सबसे पहले यही आता होगा कि युद्ध, सबसे पहले क्या आता होगा, युद्ध। ठीक है, कैसे याद आता होगा, महाभारत में सबसे ज्यादा युद्ध होता था। ठीक है, अब हम लोग शुरू में रामायण या जितने भी जैसे टेलीविजन टेलीकास्ट में हम लोग देख रहे हैं वहां सारे तो युद्ध की बात होती थी। तो महाभारत से जैसे ही ध्यान में आएगा हम लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए युद्ध। ठीक है, और हमेशा एक बात हमेशा याद रखना है कि युद्ध बिना जानवरों के युद्ध नहीं जीता जा सकता, बिना जानवरों के युद्ध नहीं जीता जा सकता। अब आप बोलिएगा जानवर से क्या मतलब है, तो यहां से आप कैसे रिलेट करें। ठीक है, देखिए पशु मतलब एक जानवर है, और कुकुट को हम कुकुर भी बोलते हैं, कुकुर है ना, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कुकुर मतलब कुत्ता को, तो कुकुर ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भी एक पशु है और ये भी एक पशु है, और ये पशु मतलब जानवर, और बिना जानवर का महाभारत नहीं जीता जा सकता है। कहीं भी देखिएगा इतिहास में कोई भी अगर कोई जीता है, युद्ध जीता है, अपना क्षेत्र जीता है, तो उसके साथ मतलब जानवरों और सैनिक एकदम फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जानवर समान होता है और सैनिक लड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है महाभारत में हम लोग जानवर से ध्यान में चल जाएगा, और जानवर से हम लोग याद कर लेंगे कि कुकुट और पशु दोनों क्या है, जानवर से रिलेटेड है। तो कुकुट लाड महाभारत में कहा जाता था और पशु भूमि भी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बहुत ही शानदार तरीके से याद हो रहा होगा। ठीक है, सातवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो टॉलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से कहा गया था। तो टॉलमी एक क्या था, टॉलमी एक यात्री था, विदेशी यात्री था। ठीक है, तो जैसे ही टॉलमी हम लोग का झारखंड आया, हम उसका क्या कर दिए, विदेशी मतलब क्या कैसा होता है वो, तो मतलब उतना शानदार हम लोग के प्रति उतना सद्भावना नहीं रखता होगा। ठीक है, तो उसको क्या किया हम लोग, मुंडल कर दिए, उसको टकला कर दिए। तो याद रखना टॉलमी
मी, टॉलमी को हम लोग टकला कर दिए, टकला, ठीक है। तो याद रखना है टकला कर दिए, ठीक है। तो टकला मतलब टकला, ट से यहाँ ट और ल से यहाँ ल, तो टकला को हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडल बोलते हैं ना, मुंडल, मुंडल बोलते हैं ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ कुछ कॉमेडी लग रहा हो तो आप कॉमेडी जरूर सोचिए, लेकिन एकदम दिमाग में एकदम ये बैठ गया होगा, आप एकदम दिमाग में एकदम जहन में एकदम बैठा लिए होंगे, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में आइएगा, टॉलमी जब भी आएगा दिमाग में, तो सबसे पहले यही बात आएगा, टकला वाला, क्योंकि ये सारी अगर आप ध्यान से देखे हैं तो एकदम उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है, तो टॉलमी को हम टकला कर दिए, टकला को मुंडल कहा है, तो मुंडल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाहियान द्वारा। यही सब सारे सवाल बेसिक सवाल है, नामकरण में एकदम फिक्स है, हर एग्जाम में झारखंड, जैसे सीजल एग्जाम हो गया, हाल ही में पार हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही आने वाला है, ठीक है। ये सारे सवाल यही बेसिक सवाल पूछेगा। तो याद रखना है फाहियान में झारखंड को किस नाम से पुकारा है, तो याद रखना है फाहियान में झारखंड को किस नाम से पुकारा है, तो नाम बहुत अजीब है, कुकुट लाड, ठीक है। तो फाहियान में कुकुट लाड का है, लाड प्यार से फाहियान को पाला है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कुकुट लाड मतलब नाम भी थोड़ा अजीब है, तो ऐसे याद हो सकता है। तो फाहियान में क्या कहा है, कुकुट लाड में जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में किक्कट कहा है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा है। उसके बाद जानते हैं वायु पुराण में क्या कहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायु पुराण में क्या कहा है, मुरंड कहा है, ये तो हम लोग अभी आई थिंक बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पार हो गया। कैसे, तो मरने के बाद उसका आत्मा कहाँ चल जाता है, हवा में चल जाता है, वायु, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा हम लोग याद कर सकते हैं क्या, कि समुद्रगुप्त में क्या कहा है, ये याद रखना है। समुद्रगुप्त में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, तो याद रखना है समुद्र जाने का प्रयास भी नहीं करना, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है। समुद्र जाने का प्रयास भी नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे, मतलब मुरुंड, क्या कहा है, मुरुंड, साउंड एक जैसा कर रहा है। तो समुद्रगुप्त में भी मुरुंड प्रदेश झारखंड को कहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग फिर पढ़े थे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या कहा था, तो विष्णु मुंडा मतलब मुंड कहा था झारखंड प्रदेश को, ठीक है, यही कहा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि भगवत पुराण में क्या कहा था, ठीक है। जितना भी हम बता रहे हैं सब कॉन्सेप्ट से सब ट्रिक से बता रहे हैं, आप एकदम ध्यान से खाली सुनिएगा। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, तो भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट कहा है, कीकट, ठीक है, कीकट प्रदेश कहा है। भगवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा अभी हम लोग पढ़े महाभारत में क्या कहा गया था, तो महाभारत में क्या होता है, महाभारत में होता है पशु भूमि, यानी जानवरों से मतलब है, महाभारत मतलब लड़ाई, युद्ध, तो जानवरों से लड़ाई होती है, जानवरों से, तो पशु भूमि कहा जाता था, ठीक है, पुंडरीक भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैंडसांग, ठीक है। हैंडसांग ने झारखंड को किस शब्द के रूप में प्रयोग किया था, तो झारखंड को कौन सा नाम से पुकारा गया था हैंडसांग में, ये नाम बहुत अजीब है, बहुत अजीब, किलो नासू फालाना, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, किलो नासू फालाना, ये होती है हैंडसांग के द्वारा ये कहा गया। हैंडसांग नाम भी अजीब है, तो इसका नाम भी अजीब है, ठीक है, यहाँ का नाम भी अजीब, यहाँ का नाम भी अजीब, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक्स बनाने का कोई यहाँ जरूरत नहीं है, आप एकदम ध्यान से सुनिए तो एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। हैंडसांग ने किलो नासू फालाना कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड को यही नाम से पुकारा गया था, ठीक है। 10 नंबर सवाल आते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपको याद हो रहा होगा ट्रिक्स के माध्यम से, और एकदम ध्यान से सुनिएगा। 10-30 सवाल लेके आए हैं, बहुत सारे कंटेंट, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर सवाल आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह झारखंड शब्द को किस नाम से पुकारा गया था, तो याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी, यह थोड़ा नाम बहुत बड़ा नाम लग रहा है, तो बहुत बड़ा नाम मतलब उसको क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार भी मिलता है ना, इसे याद रख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ठीक है। और पद्मावत नाम भी आया था, एगो फिल्म भी आया था, ठीक है, तो उसे पुरस्कार भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार झारखंड का उल्लेख पद्मावत में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
ठीक है। 11 नंबर सवाल आते हैं, अंत तक एकदम ध्यान से सुनिएगा तो एकदम सब याद हो जाएगा, ठीक है। और सारे कंसेप्ट हम अभी एकदम इसी वीडियो में खत्म करेंगे। 11 नंबर सवाल आते हैं। 11 नंबर सवाल है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला था, ठीक है। तो झारखंड का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है 13वीं शताब्दी में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब मिला था? 13वीं शताब्दी में मिला था झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि 13वीं शताब्दी में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता है, ये तो हम लोग जानना जरूरी है। 13वीं शताब्दी में झारखंड को, चलो ठीक है, झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है, झारखंड का मतलब अस्तित्व 13वीं शताब्दी से मिला, लेकिन इस झारखंड को नाम क्या कहा जाता था उस टाइम 13वीं शताब्दी में? तो याद रखना है उस टाइम झारखंड ही कहा जाता था। याद रखना है क्या नाम कहा जाता था? झारखंड ही कहा जाता था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। 13वीं शताब्दी में झारखंड कहा है, ठीक है। अब हम लोग याद रखते हैं कि तारीख फिरोज शाही में क्या कहा जाता। तारीख फिरोज शाही एगो कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितना भी जैसे मुगल काल था, मुगल काल से क्या क्या संबंध है, खाली ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत शानदार चीज बता रहे हैं। तारीख फिरोज शाही ये मुगल काल से संबंधित है। तारीख बंगला, ठीक है, ए बंगला ए शाही ऐसे जब भी आएगा वो क्या हो गया? मुगल से संबंधित है, ठीक है। सियारुल मुख्तरीन ये सारे जो है मुगल से संबंधित है, खाली ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मुख्तरीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद कबीर के दोहे, ठीक है, ये भी हो गया कबीर के दोहे, ठीक है, कबीर के दोहे हो गया। उसके बाद हो गया आपका जैसे पद्मावत, अभी हम लोग पढ़े पद्मावत, ठीक है, पद्मावत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पद्मावत हो गया, उसके बाद अकबरनामा, अकबरनामा ये सारे क्या है? ये सारे किससे संबंधित है? तो मुगल काल से संबंधित है। ये सारे में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो याद रखना ये सारे में झारखंड को झारखंड ही कहा है। एकदम ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट लगा के देखिएगा, सुनिएगा। तो ये सारे जो मुगल काल जो सारे जो कॉन्सेप्ट था उसमें झारखंड को झारखंड ही कहा, ठीक है। किस किस में? तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, उसके बाद पद्मावत, कबीर के दोहे, उसके बाद अकबरनामा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जो जगह मतलब ये जो टेन्योर था, इस टेन्योर में झारखंड को झारखंड ही कहा था, ठीक है, झारखंड ही नाम कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता है? अब आप हम लोग यहां बता सकते हैं, लेकिन मुगल काल में झारखंड को और एक नाम से पुकारा जाता था, क्या? तो मुगल काल में झारखंड को और एक नाम से पुकारा जाता था, उसका नाम क्या था? तो यह रहना खुखरा, ठीक है। एक नाम तो हम लोग पढ़ लिए, झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। तो यहां अगर ऑप्शन झारखंड रहता और खुखरा भी रहता तो ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ झारखंड नहीं है तो यहाँ फंसिएगा नहीं, यहाँ खुखरा यानी कुकरा का है, ठीक है। तो कुकरा का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, अबुल फजल के अकबरनामा में छोटानागपुर क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया था? तो याद रखना अबू फजल में अकबरनामा में, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े खोखरा या कोकरा, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वह कहाँ कहा गया है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहाँ किया गया? जो मुगल काल में अभी हम लोग पढ़े थे वो सारे जो है झारखंड ही कहा था। तो अकबरनामा जो है अगर झारखंड नहीं है तो खोखरा और कोकरा एकदम आंख मूंद के डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अबुल फजल के अकबरनामा में कोकरा भी कहा गया था झारखंड को, झारखंड का दूसरा नाम कोकरा कहा गया था, ठीक है। वो झारखंड का दूसरा नाम झारखंड तो था ही, लेकिन कोकरा भी था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा एक बात हम भूल गए, आईने अकबरी में क्या कहा गया था? ये बहुत बार पूछा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? तो यही झारखंड को आईने अकबरी में भी कोकरा कहा गया, ठीक है। क्योंकि आईने अकबरी भी किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है, ठीक है। मध्यकालीन भारत से संबंधित है, मध्यकालीन झारखंड से संबंधित है। तो उसमें भी झारखंड ही कहा था, और जहां जहां झारखंड कहा था वहां कोकरा या खोखरा भी कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी मुगल काल से रिलेट करके आप कोकरा या झारखंड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल आते हैं। 14 नंबर सवाल है कि जहांगीर ने अपने आत्मकथा और तुजुक्रे जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से पुकारा गया था? तो याद रखना झारखंड शब्द को अभी हम लोग पढ़े थे, ये सारे जो मुगल काल में झारखंड को झारखंड ही कहा था, और एक किस नाम से? तो और एक जो है कोकरा या खोखरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। तो हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट एमसीक्यू के रूप में याद करवाने के लिए मैं सारे इसी यूट्यूब चैनल में आपके सामने प्रस्तुत करते रहा, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और क्योंकि समय लगता है,
PDF बनाने में मतलब मेहनत तो लगता है, ठीक है। इस आधार पे जरूर लाइक कर दीजिएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है। तो याद रखना आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आप आंख मूंद के दे सकते हैं, ठीक है। आईने अकबरी, मुगल काल। मुगल काल में किस नाम से झारखंड को जाना जाता था, तो एक तो झारखंड, दूसरा कोकरा या खोखरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग बस्ती, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से ट्रिक से पढ़े थे कि समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त यानी समुद्र में जाना मना है। समुद्र में जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोई जाता है तो मर जाता है, मतलब डूब के मर जाता है, तो मर से मुरुंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आ रहा है ना मजा, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो ये सारी जो ट्रिक्स है वह जो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। समुद्र में प्रयास करना, समुद्र में जाने का प्रयास नहीं करना है, डूब जाओगे तो यह क्या हो जाएगा, मुरुंड यानी मर जाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला नाम कहा है। याद रखना राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला नाम कहा है। तो ये सारे तो बहुत कॉन्सेप्ट एकदम शानदार सवाल है। तो याद रखना ये जो कीचिंग काइला ये जो कहा गया है वह किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना है हंसांग के द्वारा, ठीक है, हंसांग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड एवं बाद में कांकजोल के नाम से पुकारा गया। ये सवाल जो है ना, ये सवाल झारखंड जो CGL हो या JPSC हो, इस सवाल जो है ना इसका एकदम फेवरेट सवाल है। बहुत ज्यादा पूछा गया, एकदम इतना ज्यादा बार पूछा गया है, मतलब पूछिए मत, ठीक है। तो नरीखंड और कांकजोल जो है वह झारखंड के किस क्षेत्र को कहा है, ठीक है। तो याद रखना संथाल परगना, झारखंड का संथाल परगना एक मतलब बहुत शानदार जगह है संथाल परगना, ठीक है। उधर गंगा नदी क्षेत्र आ जाता है। तो ये सारे क्षेत्र को क्या कहा गया है, नरीखंड और कांकजोल कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नरीखंड और कांकजोल कहा है संथाल परगना क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। लास्ट में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट जितना आज हम लोग पढ़े वो सारे सवाल आपके सामने एकदम स्पीड रैपिड फायर में हम लोग अंत में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था। तो याद रखना भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। तो भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किक्कट प्रदेश कहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में झारखंड को, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था। तो याद रखना पूर्व मध्यकालीन में झारखंड को कलिंद देश कहा है। याद रखना है मध्यकालीन में पशुभूमि या झारखंड ये सारे जो मध्यकालीन, लेकिन पूर्व मध्यकालीन में कलिंद देश कहा था, ठीक है। कलिंद किससे संबंधित है, याद रखना अशोक से, ठीक है। कलिंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, तो कलिंद देश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोहा से सवाल पूछ रहा है, याद रखना है ना। दोहा से अगर सवाल पूछ रहा है तो याद रखना दोहा तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। किसके दोहे सुन रहे हैं, सूरदास के दोहे नहीं, कालिदास के दोहे नहीं, तो कबीरदास के दोहे शुरू एकदम बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड शब्द का उल्लेख जो है कबीरदास के दोहे में भी मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शहबाज खान और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र किस नाम से प्रयोग किया गया था। तो याद रखना शहबाज जो खां था और अब्दुल हाई ने, ठीक है, माथिर उल उमरा में झारखंड को किस नाम से पुकारा, तो याद रखना कोकरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोकरा के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखना है कि तुजुके जहांगीरी में क्या कहा गया था। तुजुके जहांगीरी में जो है झारखंड को क्या कहा गया था, तो याद रखना खोखरा। कैसे याद करें, अभी हम लोग बताएं कि तुजुके जहांगीरी कहाँ से संबंधित है, तो मध्यकालीन झारखंड यानी मुगल काल भारत से।
तो याद रखना मुगल काल में कोकरा, खोखरा और झारखंड, यही सब कहा था। तो याद रखना है कोकरा या खोखरा कहा है तुजुके जहांगीर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो 23 नंबर सवाल आते हैं। 23 नंबर सवाल है कि बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया। तो याद रखना है कि बहारिस्तान ए गैबो जो है लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुकरा देश कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुकरा देश का है, ठीक है। फनी टाइप में अगर याद करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी याद हो जाएगा। कुकरा मतलब हम लोग देहाती में किसको बोलते हैं, कुत्ता को बोलते हैं कुकरा। तो कुकरा और इसे बाहर करो, कुकरा को बाहर करो, ठीक है। घर में घुस गया, कुकरा को बाहर करो, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बस फनी टाइप का, ज़्यादा दिल में नहीं लेना है, क्योंकि झारखंड की मिट्टी का ही हम भी बने हुए हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड जिला का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखना झारखंड जिला का रांची पढ़ा रहा हूँ, कहाँ ध्यान है। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना रांची जिला का प्राचीन जो नाम है वह कोकरा भी कहा जाता था, चूटिया नागपुर भी कहा जाता, तो विल्किंसन या किशुनपुर भी कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोकरा, चूटिया नागपुर और विल्किंसनगंज यानी किशुनपुर भी रांची को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि चूटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला है। तो याद रखना चूटिया नागपुर से कौन से अपभ्रंश होकर निकला है। तो याद रखना छोटा नागपुर। ये चूटिया शब्द जो आया है ना, इसी से छोटा नागपुर बना है, इसी से छोटा नागपुर बना। यही सवाल पूछ रहा है कि चूटिया से क्या अपभ्रंश होकर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साउंड भी कर रहा है चूटिया, छोटा है ना, तो याद रखना है चूटिया जो अपभ्रंश है वह छोटा नागपुर अंत में बना है। 24 नंबर सवाल और 4 सवाल बचे हुए, ठीक है। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कि इतिहासकार के द्वारा बता दिया। तो याद रखना कौन से इतिहासकार के द्वारा यह कहा गया था। तो याद रखना J.H. हेविट के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। J.H. हेविट के अनुसार जो है झारखंड क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल आते हैं। 27 सवाल है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया। बहुत ही बड़ी सवाल, ठीक है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था। तो याद रखना है महाभारत में जो है, महाभारत में अभी हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। तो याद रखना महाभारत में हम लोग, महाभारत मतलब युद्ध से संबंधित है, तो युद्ध से संबंधित है मतलब पशु भूमि, ठीक है। कोकरा भी कहा जाता था और पुंडरिक देश भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल आते हैं। तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला एवं सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। तो एकदम कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, शुरुआत में हम जो बताए हैं वो अगर याद है तो आप ये सवाल एकदम बच्चा वाला सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियारुल मुख्तरीन कहाँ से संबंधित है। तो मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन झारखंड यानी मुगल काल से संबंधित है। तो मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था, झारखंड कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड कहा जाता था, कोकरा कहा जाता था, खुखरा कहा जाता था, ये सारे जो है मुगल काल में कहा जाता था, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला और सियारुल मुख्तरीन में झारखंड कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं और 2 सवाल बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है। तो किस ग्रंथ में कहा है, ये जो है ना बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि याद रखना है कुक्कुट जो देश है वह जो है किस, झारखंड को किस क्षेत्र के आधार पर कहा गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा है, ठीक है। तो याद रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करें, तो याद हो जाएगा आराम से। कैसे, तो यहाँ कौटिल्य, कोटो से संबंधित है, यहाँ भी कोटो है, लास्ट में है ना कोटो, कुक्कुट कोटो, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुक्कुट प्रदेश जो है झारखंड को किस क्षेत्र में कहा गया था। तो याद रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहला लेक्चर का अंतिम सवाल, 30 नंबर सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को छोटा नागपुर कहा है, नॉट झारखंड। याद रखना है छोटा नागपुर प्रदेश कहा है, झारखंड नहीं कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में, एकदम झारखंड में फंसेगा।
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यूके की कंपनी थी, उस कंपनी ने झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर प्रदेश कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कहा था? तो यह रखना छोटा नागपुर प्रदेश कहा था, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत से अंत तक एक बार एकदम रैपिड फायर स्पीड में एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। तो याद करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से कहा जाता था? तो पुंड। नेक्स्ट, तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब री तो कीकट प्रदेश कहा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे अथर्ववेद, अथर्व व्रात्य एक जैसा मैच कर रहा, तो व्रात्य, ठीक है, व्रात्य प्रदेश कहा है झारखंड को अथर्ववेद में। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे वायु पुराण, वायु मरने के बाद मतलब मुरंड, ठीक है, मुरंड कहा है झारखंड को। उसके बाद हम लोग पढ़े थे समुद्रगुप्त, समुद्र में जाना मरने का खतरे का घंटी है मतलब मुरुंड, समुद्रगुप्त ने भी मुरुंड कहा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे विष्णु पुराण, तो विष्णु मतलब विष्णु मुंडा से हम जोड़ सकते हैं, विष्णु मुंडा, ठीक है, तो मतलब मुंडल कहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुंड का, ठीक है, मुंड का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महाभारत में हम लोग कैसे पढ़े थे? तो याद रखना युद्ध से संबंधित है, मतलब जानवर सम्मिलित है, तो याद रखना जानवर मतलब पशुभूमि, ठीक है, कुकुटलाड और पुंडरीक भी कहा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी मुगल काल से संबंधित है, जैसे 13वीं के जो क्या बोलते हैं तारीख फिरोज शाही 13वीं शताब्दी में, उसके बाद तारीख बंगला, तारीखुल मुख्तरीन, कबीर के दोहे और अकबरनामा, ये सारे जो है नरसिंह, ठीक है, ये सारे जो है मुगल काल से संबंधित है। उस जगह पे झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखना मुगल काल में झारखंड को झारखंड ही कहा था, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट था। चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? तो याद रखना कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र थे उसमें झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा है। याद रखना क्या कहा है? कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा है। कैसे याद किए थे? कौटिल्य, कोटो, यहाँ भी कोटो है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को किस नाम से पुकारा? तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश कहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत सारे जो पहला चैप्टर है ना झारखंड के नामकरण के रूप में, बच्चा इसी में फंसता है कि नामकरण में जो एक ही जैसा साउंड कर रहा है ना उससे फंस जाता है। तो ये जो ट्रिक्स के रूप में आज हम पढ़ाएं आपको, एकदम हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ से याद हो गया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आएगा हमारी मेहनत तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सामने आपके सामने जो है प्रस्तुत करते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा पहला लेक्चर इतिहास का था, झारखंड इतिहास का, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन।